हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक सूचना का जो आप इंतज़ार कर रहे थे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर परीक्षा 2021 के लिए हटाया गया सिलेबस। जिस 40% सिलेबस की बात हो रही थी, आज हम कक्षा 11 अनिवार्य हिंदी विषय कोड 01, जैसा कि आप देख पा रहे हैं में 40% सिलेबस में क्या क्या हटाया गया है, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारी पुस्तक का नाम है आरोह भाग फर्स्ट। तो देखते हैं इसमें क्या क्या हटाया गया है। सबसे पहले जो भाग हटाया गया है, सत्यजीत राय अप्पू के साथ 2.5 साल। फिर बाल मुकुंद गुप्त विदाई संभाषण, मन्नू भंडारी रजनी, शैद हैदर रजा आत्मा का ताप, राम नरेश त्रिपाठी पथिक, त्रिलोचन चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, अक्क महादेवी हे भूख मत मचल, अवतार सिंह पास सबसे खतरनाक। और जो हमारी दूसरी पुस्तक है वितान भाग 1, जिसमें से हटाया गया भाग है बेबी हालदार आलो अंधारी। उसके बाद कहने का तात्पर्य कि ये इतना भाग हमारे सिलेबस में हटा दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो हमें नहीं पढ़ना है। अब पेपर में क्या क्या आएगा, हमें क्या पढ़ना है, हम वही देखने जा रहे हैं। प्रश्न पत्र 100 अंक का होगा, हर बार की तरह 3 घंटे 15 मिनट का। और आप देख रहे हैं अपठित काव्यांश और गद्यांश 20 अंक, रचनात्मक तथा व्यावहारिक लेखन 25 अंक, पाठ्य पुस्तक आरोह 40 अंक, पूरक पुस्तक वितान 15 अंक। यह हमारा एनसीईआरटी का नवीनतम सिलेबस है, नवीनतम पाठ्यक्रम है। काव्यांश में क्या आएगा आप देख सकते हैं। जो एक काव्यांश आएगा उसमें से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ऐसे ही गद्यांश आएगा जिसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। दोनों 10-10 अंक के होंगे, यानी कुल 20 अंक। उसके बाद आप देख सकते हैं रचनात्मक तथा व्यावहारिक लेखन कुल अंक 25 हैं, जिसमें से निबंध आधुनिक विषय पर विकल्प सहित होगा 10 अंक का, कार्यालय पत्र 5 अंक, प्रिंट माध्यम के फीचर 5 अंक, प्रतिवेदन और आलेख अथवा में होगा 5 अंक का। तो कुल 25 अंक हो गए। हमारी जो आरोह पुस्तक है कुल 40 अंक की है, जिसमें से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे आप देख सकते हैं। 2 काव्यांश में से किसी एक पर अर्थ ग्रहण के 4 प्रश्न, अर्थात एक काव्यांश दिया हुआ आएगा जिसमें से आपसे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे 2-2 अंक के। और इसी प्रकार से काव्यांश के सौंदर्य बोध पर 2 प्रश्न 3-3 अंक के 2 प्रश्न और पूछे जाएंगे। कविता की विषय वस्तु पर आधारित 3 प्रश्न होंगे 2-2 अंक के। और इसी प्रकार से गद्य खंड में से गद्यांश पर आधारित अर्थग्रहण संबंधित 4 प्रश्न 8 अंक के, बिल्कुल जैसे काव्य खंड में से पूछे गए हैं। पाठों की विषय वस्तु पर आधारित 4 बोधात्मक प्रश्न 3-3 अंक के 12 अंक पूछे जाएंगे। हमारी जो दूसरी पुस्तक है वितान, पाठों की विषय वस्तु पर आधारित 4 में से 3 लघुत्रात्मक प्रश्नों का उत्तर आपको देना है, जो 3-3 अंक के होंगे। विषय वस्तु पर आधारित 2 में से एक निबंधात्मक प्रश्न, अर्थात अथवा में होगा, 6 अंक का होगा। तो स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हैं कि कितना पाठ्यक्रम आपको पढ़ना है। अब जो भाग हमें पढ़ने हैं, जो हमें स्टडी करनी है, जो 40% सिलेबस हटाने के बाद जो पाठ्यक्रम हमारा संशोधित बचा हुआ है, वो इस प्रकार से है। पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 प्रेमचंद, कृष्णा सोबती, शेखर जोशी, कृष्णनाथ, कृष्णचंद्र, जवाहरलाल नेहरू, ये गद्य खंड में से हमें 6 पाठ पढ़ने हैं। उसके बाद काव्य खंड में से कबीर, मीरा, सुमित्रा नंदन पंत, भवानी प्रसाद मिश्र, दुष्यंत कुमार, निर्मला पुतुल, ये 6 पाठ हमें पढ़ने हैं, जिसमें से 4 हम पढ़ चुके हैं। हमारी जो दूसरी पुस्तक है, पुस्तक का नाम है वितान, कुमार गंधर्व, अनुपम मिश्र और भारतीय कलाएं, लेखकों के बारे में 4 पाठ हमें पढ़ने हैं। तो आप देख चुके हैं कि कितना सिलेबस हटाया गया है, कितना हमें पढ़ना है। आगे फिर आपके लिए जो भी उपयोगी सूचना होगी वो हमारी भूमिका यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुंच जाएगी। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और शेयर करें।